सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे, अगर हम प्रयागराज महाकुंभ स्नान करके आए हैं तो हमें वहाँ से लाई हुई मिट्टी, गंगा जल इत्यादि का क्या करना चाहिए और वहाँ से आने के बाद हमें घर में किस तरह से पूजन करना चाहिए। जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है वो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, आपके घर से कोई भी सदस्य गया हो, बच्चा बूढ़ा जो भी गया हो, अगर वो वहाँ की जल और त्रिवेणी के संगम का मिट्टी या जल लेकर आता है तो उस जब व्यक्ति घर में आता है उससे घर में प्रवेश करने से पहले ही उसे वहाँ रोक दीजिए। उसका वहाँ चरण धोइए। उस चरण को धोकर उसकी आरती कीजिए। आरती के साथ जो त्रिवेणी का जल लाया है उसकी पूजन कीजिए, आरती कीजिए और जो व्यक्ति गया है उसके माथे पे तिलक लगाकर उसके पश्चात उसे घर में अंदर प्रवेश दिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप त्रिवेणी में संगम में नहीं जा पाए, कुंभ नहीं नहा पाए, तो भी आपको उसका कुछ फल प्राप्त हो जाता है, जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। उसके पश्चात त्रिवेणी के जल को ला से पूरे घर में उसका छींटा करें। आपके अपने घर के जो व्यक्ति नहीं जा पाए हैं, स्पेशली खास तौर पर उनके ऊपर उस जल का छींटा करें। हल्का सा जल तुलसी जी में चढ़ाएं, शिव जी को चढ़ाएं, ठाकुर जी को स्नान कराएं। उसके पश्चात जो आप मिट्टी लेकर आए हैं उस मिट्टी को आप भगवान जी की समक्ष रख दें, पूजा करें और थोड़ी सी मिट्टी तुलसी जी में डाल दें। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो कहते हैं इस प्रकार कार्य करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके पश्चात हमें महाकुंभ से आकर घर में भगवान सत्यनारायण भगवान स्वामी का कथा भी अवश्य करना चाहिए। इस तरह अगर हम करते हैं तो हमारी महाकुंभ की जो यात्रा है, जो पूजा है, वह पूर्ण तरीके से सफल होती है और भगवान की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। ध्यान रहे, अगर हम वहाँ तक नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक जल का छींटा भी हम पर पड़ता है। अगर आपका मन भाव सच्चा है, निस्वार्थ है, तो आपको भी उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस तरह से हमें अगर हम करते हैं तो हमारी महाकुंभ की यात्रा पूर्ण होगी, संपन्न मानी जाएगी। इसके पश्चात अब जो लोग सोचेंगे हम वहाँ बहुत भगदड़ मच गया, हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखिए जिसको जब जाना था वो जाएगा और जाएंगे। जो इस पृथ्वी लोक पे आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। और अगर वो गंगा के किनारे मर रहे हैं, प्रयागराज कुंभ के मेले में मर रहे हैं, तो सोचिए वो कितने पुण्य आत्मा होंगे। सोचिए वो उन्होंने कितना पुण्य किया होगा इस दिन को देखने के लिए। हम तो तरसते हैं कि हमारा मृत्यु भी गंगा के किनारे वृंदावन में, काशी में हो, और उन्हें तो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सीधे नरक को नहीं, सीधे भगवान के धाम बैकुंठ को जाएंगे। जो हो गया सो हो गया, उस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। अतः हमें बीते हुए कल को याद करके या गड़े मूर्ति को उखाड़ के नहीं जीना है। जो पीछे हुआ उसे भूल जाइए और आगे अपनी भविष्य की कामना कीजिए, शुभ मंगल कामना कीजिए, भगवत प्राप्ति कीजिए। हमारे जीवन का सिर्फ यही एक मात्र लक्ष्य है और कुछ भी नहीं। अगर आप इस पृथ्वी लोक में आए हैं और अब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो अब इस जीवन में चाहे जितना बड़ा पद, वैभव, मान, सम्मान कमा लीजिए, वो सारा यही धरा का धरा रह जाएगा। आपके साथ मात्र जाएगा तो आपके अच्छे कर्म, भगवत प्राप्ति, वही आपको बैकुंठ धाम दिलवाएगा, वही आपको भगवान से, आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी हो। यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।